नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मौसम ने अब दो अलग अलग चेहरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ दक्षिण और पश्चिम बिहार आग उगलती गर्मी और लू की चपेट में है, तो दूसरी तरफ सीमांचल और कोसी के जिलों में बादल, बूंदाबांदी और मेघ गर्जन लोगों को राहत और डर दोनों दे रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा अब दक्षिण पश्चिम बिहार पर मंडरा रहा है, जहां तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है और कई इलाकों में हीट वेव की स्थिति खतरनाक स्तर तक पहुंचती दिख रही है। शेखपुरा में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं, जबकि मुंगेर में लू जैसे थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ संकेत दे दिया है कि दोपहर के समय बाहर निकलना अब सीधे सेहत से खिलवाड़ साबित हो सकता है। गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और जमुई समेत कई जिलों में धरती तप रही है और सड़कें दोपहर में सुनसान पड़ने लगी हैं। राजधानी पटना में भी उमस और गर्म पछुआ हवा लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि मोबाइल, लैपटॉप और पावर बैंक जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी गर्मी से प्रभावित होने लगे हैं। कई जगहों पर डिवाइस अचानक बंद होने और बैटरी तेजी से गर्म होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ सीमांचल और कोसी के इलाकों में मौसम करवट ले रहा है। वहां आसमान में बादल सक्रिय हैं और हल्की बूंदाबांदी के साथ मेघ गर्जन का असर बना हुआ है। लेकिन इसी राहत भरे मौसम के बीच बिजली गिरने की घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही हैं। अररिया, सुपौल और जहानाबाद में वज्रपात ने जानलेवा रूप दिखाया है। यानी बिहार इस समय एक साथ लू, उमस, बारिश और ठनका, चारों मौसमीय खतरों का सामना कर रहा है। अब समझिए आखिर बिहार में मौसम इतना बंटा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय राज्य के ऊपर दो अलग अलग मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। दक्षिण और पश्चिम बिहार में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की तरफ से आने वाली शुष्क पछुआ हवाएं लगातार प्रवेश कर रही हैं। यही गर्म और सूखी हवाएं बिहार के मैदानी इलाकों का तापमान तेजी से बढ़ा रही हैं। इन हवाओं की रफ्तार दिन के समय और तेज हो रही है, जिससे लू जैसी स्थिति बन रही है। खासकर रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, अरवल और गया बेल्ट में इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आने वाली पूर्वी हवाएं उत्तर पूर्व बिहार और सीमांचल में सक्रिय हो गई हैं। यही नमी वाली हवाएं सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की तरफ बादल खींच रही हैं। जब ये नमी वाली हवाएं बिहार के अंदर प्रवेश कर रही शुष्क पछुआ हवाओं से टकरा रही हैं, तब वातावरण में अस्थिरता पैदा हो रही है। इसी वजह से कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है, तो कहीं अचानक बादल बन रहे हैं और हल्की बारिश या मेघ गर्जन हो रही है। यही कारण है कि बिहार में इस समय दो तरह का मौसम एक साथ देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अभी कुछ समय तक यही पैटर्न बना रहेगा। दक्षिण बिहार में गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा, जबकि सीमांचल और उत्तर पूर्व बिहार में बीच बीच में बादल, बूंदाबांदी और गर्जन की गतिविधियां बनी रहेंगी। अब आपको पूरे बिहार का जिलेवार हाल साफ साफ बताते हैं, ताकि कोई भ्रम न रहे
और हर किसान भाई तथा आम नागरिक अपने इलाके का मौसम ठीक से समझ सके। सबसे पहले बात उन जिलों की जहां मौसम पूरी तरह साफ, शुष्क और खतरनाक गर्म बना हुआ है। इन जिलों में तेज धूप, गर्म पछुआ हवा और लू जैसे हालात बने हुए हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और सिवान में लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ दोपहर के समय जमीन से गर्म हवा के थपेड़े उठ रहे हैं और कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। शेखपुरा में हीट वेव का असर सबसे गंभीर है, जबकि मुंगेर में लू जैसे हालात लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। गया और बक्सर बेल्ट में गर्म हवा इतनी तेज चल रही है कि खेतों की नमी तेजी से खत्म होने लगी है। पटना और आसपास के इलाकों में उमस भरी गर्मी लोगों को बेचैन कर रही है। अब उन जिलों की बात जहां मौसम बदल रहा है और मध्यम स्तर की बारिश, तेज हवा या मेघ गर्जन की गतिविधियां बनी हुई हैं। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, भागलपुर, बांका और किशनगंज में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इन इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश, तेज हवा और गरज चमक देखने को मिल सकती है। मधुबनी इलाके में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे वातावरण में नमी काफी बढ़ गई है। उत्तर बिहार के कई हिस्सों में दिन के समय धूप निकलने के बाद शाम की तरफ अचानक बादल सक्रिय हो रहे हैं। अब सबसे संवेदनशील और अलर्ट वाले जिलों की बात सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और कटिहार ऐसे जिले हैं जहां मौसम विभाग ने मेघ गर्जन, बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों को लेकर विशेष निगरानी की बात कही है। इन इलाकों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी सबसे ज्यादा असर दिखा रही है। अररिया और सुपौल में पहले ही बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, इसलिए यहां खेतों, खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े रहने से बचने की सलाह दी गई है। इन जिलों में तापमान भले थोड़ा कम बना हुआ है, लेकिन ठनका और अचानक मौसम बदलने का खतरा लगातार बना हुआ है। अब बात करते हैं आगे आने वाले दिनों के मौसम की, क्योंकि बिहार में मौसम का सबसे बड़ा खेल अब भी बाकी है। मौसम विभाग और पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी और उमस का दबाव बना रहेगा, लेकिन इसके बाद मौसम तेजी से करवट लेने वाला है। दक्षिण पश्चिम बिहार में अभी भी गर्म पछुआ हवाओं का असर जारी रहेगा, इसलिए रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, अरवल, गया और आसपास के जिलों में तापमान ऊंचा बना रह सकता है। यहां दिन के समय लू जैसे हालात लोगों को परेशान करते रहेंगे। दूसरी तरफ सीमांचल और उत्तर पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी धीरे धीरे और मजबूत होगी। इसी कारण सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज बेल्ट में बादलों की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि आगे चलकर बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा का दायरा बढ़ सकता है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। उत्तर बिहार में तापमान में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि दक्षिण पश्चिम बिहार में गर्मी इतनी जल्दी पीछा छोड़ती नहीं दिख रही है। वहां दिन का तापमान अभी भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाए रख सकता है। मौसम विभाग साफ कह रहा है कि बिहार में अगले कुछ दिनों तक मौसम का यह दोहरा रूप जारी रहेगा, एक तरफ तपिश और दूसरी तरफ गरज चमक वाली राहत। अब समझिए कि इस बदलते मौसम का बिहार की खेती किसानी पर क्या असर पड़ने वाला है। जिन इलाकों में तेज गर्मी और लू चल रही है, वहां खेतों की ऊपरी नमी तेजी से खत्म हो रही है।
इसका असर सबसे ज्यादा गर्मा फसलों, सब्जियों और मक्के की खेती पर दिखाई देने लगा है। खेतों में खड़ी हरी सब्जियों के पत्ते झुलसने लगे हैं और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। आम और लीची की फसल पर भी इस गर्मी का असर पड़ सकता है। तेज लू और गर्म हवा के कारण फल समय से पहले गिरने या खराब होने का खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ जहां हल्की बारिश और बादल बन रहे हैं, वहां किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मधुबनी, सुपौल, अररिया और सीमांचल के इलाकों में हुई बारिश से खेतों की नमी बढ़ी है, जिससे धान की नर्सरी और बिछड़ा तैयार करने में मदद मिलेगी। जिन किसानों ने अभी तक खेतों की गहरी जुताई नहीं की है, उनके लिए यह समय फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि हल्की बारिश के बाद मिट्टी नरम हो रही है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है कि गरज चमक और वज्रपात के समय खेतों में काम करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि दोपहर के समय सिंचाई या खेत का भारी काम करने से बचें। सब्जी किसानों को नियमित सिंचाई और खेत में नमी बनाए रखने की सलाह दी गई है। पशुपालकों को भी अपने पशुओं को खुले में बांधने के बजाय छायादार स्थान पर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि गर्म हवाओं का असर जानवरों पर भी तेजी से पड़ रहा है। अब बात सेहत की, क्योंकि बिहार में इस समय मौसम सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा खतरा भी बनता जा रहा है। दक्षिण बिहार में चल रही लू लोगों को तेजी से बीमार कर सकती है। लंबे समय तक धूप में रहने से डिहाइड्रेशन, चक्कर, तेज बुखार, उल्टी और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह मौसम सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। डॉक्टरों की सलाह है कि दोपहर के समय बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलें। लगातार पानी पीते रहें और ORS या नींबू पानी का सेवन करते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना जरूरी है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात का खतरा बना हुआ है, वहां लोगों को खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बारिश के दौरान मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाने या खुले में इस्तेमाल करने से भी बचने की सलाह दी गई है। इस भीषण गर्मी का असर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी पड़ रहा है। मोबाइल, लैपटॉप और पावर बैंक तेजी से गर्म हो रहे हैं, जिससे बैटरी खराब होने और डिवाइस अचानक बंद होने का खतरा बढ़ गया है। इसीलिए गैजेट्स को सीधे धूप में रखने से बचना बेहद जरूरी है। रेलवे स्टेशनों पर भीषण गर्मी के बीच ट्रेनों की देरी ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। घंटों प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकता है। फिलहाल बिहार का मौसम साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिन बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। कहीं लू का प्रकोप रहेगा, कहीं गरज चमक और वज्रपात का खतरा बढ़ेगा। इसलिए मौसम से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बिहार के किसान भाई हैं या अपने जिले का सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे पेज और चैनल को तुरंत फॉलो करें। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों, परिवार और दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि समय रहते लोग सतर्क हो सकें और सुरक्षित रह सकें।